तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और स्टालिन सरकार के बीच लड़ाई ने देश में बड़ा संकट पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल के जजमेंट में सरकार के बिल पर फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए टाइमलाइन सेट कर दी। राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। रिटायर होने से पहले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की संविधान बेंच ने क्लियर किया, टाइमलाइन तो सेट नहीं की जा सकती, लेकिन राज्यपाल अनिश्चितकाल तक बिल नहीं लटका सकते। इतना सब हो जाने के बाद राज्य सरकार और राज्यपाल की लड़ाइयां थम जानी चाहिए थी, लेकिन केरल में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और सीएम पी विजयन की लड़ाई खत्म नहीं हो पाई। केरल की 2 यूनिवर्सिटी एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर यानी कुलपतियों की नियुक्ति होनी है। व्यवस्था यह है कि राज्यपाल एक्स ऑफिशियो राज्यों की यूनिवर्सिटीज के चांसलर यानी कुलाधिपति होते हैं। यूनिवर्सिटी की निगरानी यूजीसी करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले केंद्र सरकार देखती है। स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य सरकार के हिसाब से चलती है। वाइस चांसलर भी राज्य सरकार नियुक्ति करती है। राज्यपाल को मंजूरी देनी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर राज्यपाल और सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आर्लेकर ने कहा, सीएम विजयन का सिलेक्शन में हाथ नहीं होना चाहिए। यही विजयन ने कहा कि राज्यपाल का इसमें कोई रोल नहीं है। केरल के राज्यपाल आर्लेकर ने विजयन सरकार के भेजे नाम मंजूर करने से मना कर दिया। विजयन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई राज्यपाल की शिकायत लेकर। सीएम राज्यपाल की लड़ाइयों से आजिज आकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने डेडलॉक खत्म करने के लिए गजब ही कर दिया। न इसकी न उसकी बीच का रास्ता निकालते हुए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सुधांशु धुलिया की कमेटी को काम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को डेडलॉक के कारण जस्टिस सुधांशु धुलिया को वाइस चांसलर के लिए नाम शॉर्टलिस्ट करने को कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने धुलिया कमेटी से हर यूनिवर्सिटी के लिए एक-एक वाइस चांसलर बनाने के नाम मांगे हैं। अगले बुधवार तक जस्टिस धुलिया की कमेटी सीलबंद लिफाफे में वाइस चांसलर के लिए नाम देगी। 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच तय करेगी कि आगे क्या करना है। अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी राज्यपाल आर्लेकर का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने जजों को चांसलर की सीएम को भेजी तक एक चिट्ठी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जज पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन ने चिट्ठी देखने से मना कर दिया। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, इसे मत खोलिए, हम इस सब में नहीं पड़ेंगे। वाइस चांसलर की लड़ाई ये है कि एक नाम सीएम विजयन को मंजूर नहीं, एक नाम राज्यपाल आर्लेकर। बेंच ने कहा, अच्छा होता सीएम और चांसलर किसी निर्णय तक पहुंचकर डेडलॉक खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं तो हम इसे देखेंगे। 28 नवंबर की सुनवाई में बेंच ने इस बात को गंभीरता से लिया कि धुलिया कमेटी की रिपोर्ट राज्यपाल कम चांसलर राजेंद्र आर्लेकर ने देखी तक नहीं, जब ये केवल पीस ऑफ पेपर नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में केरल हाईकोर्ट से होकर पहुंचा, जहां राज्यपाल आर्लेकर की हार हुई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिश के बिना चांसलर की गई एक स्थायी वीसी की नियुक्ति रद्द कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि चांसलर को सीएम की सिफारिश के अनुसार ही नियुक्ति करनी होगी। इसी के खिलाफ राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां भी उनके लिए रेड कारपेट बिछा नहीं दिखा। सारा झगड़ा शुरू हुआ 27 नवंबर को, जब केरल की विजयन सरकार की सिफारिश के बिना चांसलर राज्यपाल ने सिजा थॉमस और के शिव प्रसाद को इंटरिम वाइस चांसलर बना दिया। विजयन सरकार को केशव प्रसाद पर आपत्ति नहीं, लेकिन सिजा थॉमस के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।